लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम से हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे आ गए, ठीक है। लेकिन लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दूसरा चीज़ और कि ये जो अपना जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना है वो किसके लिए बना है, माइल्ड स्टील के लिए बना है। माइल्ड स्टील मतलब स्टील, और ऐसा भी कहें कि माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील, ठीक है। कार्बन परसेंटेज कम रहता है, ठीक है। अब एक्चुअली में कितना रहता है, शायद 0.3 रहता है, कुछ इस तरह का रहता है। तो क्या इसको हाई कार्बन स्टील के लिए नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्यों नहीं बनाते हैं फिर? क्योंकि देखो, माइल्ड स्टील से बनाने के फ़ायदा ये है कि इसमें हमको मैक्सिमम चीज़ विजिबल है, ठीक है। कहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हुआ, कहाँ एक प्लास्टिक रीजन है, कहाँ पे ये यील्डिंग वाला पॉइंट जो है जनरली वो अगर हम एल्यूमिनियम के लिए बनाएं, ठीक है, या किसी और चीज़ के लिए बनाएं, तो वहाँ पे ये यील्डिंग पॉइंट जो होता है वो हमको नहीं दिखता है, ठीक है। कहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट हुआ उसके लिए हम ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट मेथड लगाते हैं, ठीक है। खैर वो अलग टॉपिक हो गया। तो वाई माइल्ड स्टील, बिकॉज वी हैव a fixed value of yield point, और ठीक है इट गिव्स मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। जैसे रेजिलियंस बताएगा, टफनेस बताएगा, बहुत चीज़ बताएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ कि एप्सिलॉन नहीं रखते हैं इस एक्सिस पे, एप्सिलॉन का परसेंटेज ले लेते हैं कि जनरली एप्सिलॉन का वैल्यू जो है 0.2 0.3 इस तरह का होता है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखे मेरे को, ताकि पढ़ने वाला भी उसको थोड़ा सा ये रहना चाहिए ना। अब देखो एक चीज़ और है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हम लोग, ठीक है, इस पॉइंट से, और यहाँ से यहाँ तक गए तो हमको एक चीज़ ऑब्जर्व हुआ कि स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और इस लाइन का जो स्लोप है tan थीटा वो मेरे को देता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये रीज़न हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड है इस रीजन में, ठीक है। और मटेरियल जो है कंप्लीट इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। क्या इस रीज़न के बाद इलास्टिक बिहेवियर स्टॉप हो गया? नहीं, लेकिन हाँ हुक्स लॉ वैलिड नहीं है ए से बी में, ठीक है। क्या ए से बी में अगर मटेरियल को, अच्छा इलास्टिसिटी क्या है, डिफाइन इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इफ़ इट इज़ अनलोडेड देयर इज़ नो रेसिडुअल स्ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। अगर हम मटेरियल को अनलोड कर दें, ठीक है, तो यही इसी पाथ के अलॉन्ग चला जाएगा, मतलब इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं बचेगा, कोई रेसिडुअल स्ट्रेस नहीं बचेगा। लेकिन इलास्टिक रीजन के बाद चालू हो जाता है प्लास्टिक रीजन, ठीक है। प्लास्टिक रीजन कहने का मतलब अब परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो गया, ठीक है। विच मटेरियल इज इलास्टिक? रबर इज इलास्टिक, ठीक है। जैसे उसको स्ट्रेच करते हैं और छोड़ देते हैं वापस अपना इनिशियल शेप में आ जाता है, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कहाँ से? बी पॉइंट से, ठीक है। बी से ई में हुआ, इसको कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और इसको कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। और ये प्लास्टिक रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो प्लास्टिक रीजन वो रीजन है कि अब यहाँ से अनलोड करेंगे बॉडी को तो कुछ स्ट्रेन जो है वो बच जाएगा, ठीक है। कुछ रिसाइडुअल स्ट्रेन बच जाएगा, ठीक है, इतना, ठीक है। ये स्ट्रेन जो है एक्चुअली में अगर सारा स्ट्रेन जो है सारा स्ट्रेस जो है कोई रिसाइडुअल स्ट्रेस नहीं होने का मतलब ये इस पॉइंट पे आता है, पर आया किस पॉइंट पे? इतना ऑफसेट है, ठीक है। तो इतना उस मटेरियल में अनलोड करने के बाद अभी भी उतना स्ट्रेस या स्ट्रेन अभी भी है, ठीक है। ये होता है रिसाइडुअल स्ट्रेन का मतलब। और प्लास्टिक रीजन मतलब अब डिफॉर्मेशन जो हो रहा है परमानेंट है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे जैसे जैसे डिफॉर्मेशन हुआ तो एक पॉइंट आएगा जब बॉन्ड्स जो है वो टूट जाएंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे
तो बॉन्ड्स टूटेंगे तो सडनली एनर्जी और रेजिस्टेंस फॉल कर जाएगा। रेजिस्टेंस स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो सडनली रेजिस्टेंस फॉल कर जाएगा। तो ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। और जनरली लोअर यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक बी को क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, वो दोनों और एक ही लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि अच्छा मटेरियल फेल कब हुआ, क्या मटेरियल फेल जी पॉइंट पे हुआ, एफ पे होगा, कहाँ पे होगा? जनरली लोग बोलते हैं कि जी पॉइंट या एफ पॉइंट, ठीक है। मटेरियल का फेलियर वहाँ से ही चालू हो गया जहाँ से मटेरियल काम करने लायक नहीं बचा, ठीक है। और वो कहाँ पे है, वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, जहाँ से प्लास्टिक रीजन चालू हो गया। प्लास्टिक रीजन का मतलब हो गया परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। हम मान लो कि कोई मशीन में मेंबर बनाए, उसका एक कंसिडरेबल लेंथ था, उसका कंसिडरेबल एरिया था, उसको हम फिट किए, ठीक है। अब वो लेंथ और एरिया बढ़ गया, ठीक है, और परमानेंटली बढ़ा, ऐसा नहीं कि बढ़ा तो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ और अब कभी आ भी नहीं सकता, ठीक है। तो वो मशीन जा कर के, मशीन एलिमेंट जा कर के दूसरे पार्ट में जा कर के हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कई बार बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाने के कारण मशीन्स कंपोनेंट पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए फेलियर का मतलब यील्डिंग ही है, ठीक है। यील्डिंग मतलब जहाँ से प्लास्टिक बिहेवियर चालू हो गया वहाँ से हम फेलियर मान लेते हैं, ठीक है। यील्ड, अच्छा तो अब सवाल उठता है कि किस पॉइंट को माने, अपर यील्ड पॉइंट को फेलियर माने या लोअर यील्ड पॉइंट को माने। तो हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट, डिज़ाइनर्स जो हैं वो लोअर यील्ड पॉइंट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इलास्टिक लिमिट को टच करता है। मतलब ये बताता है कि अब इसके बाद मेरा प्लास्टिक बिहेवियर चालू हो जा रहा है, तो हमको इतना मैक्सिमम अपना स्ट्रेस रखना अपना मटेरियल पे, पर क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हम कर देंगे तो मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अच्छा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हम लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि वो रीजन क्लियर है, ठीक है। अब देखो जैसे बी ई यहाँ से ड्रॉप हुआ या कुछ, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब जो है रेजिस्टेंस जो है मटेरियल के अंदर सडनली ड्रॉप किया क्योंकि बॉन्ड्स जो है टूट गए थे, ठीक है। तो बॉन्ड्स टूटने का कारण कुछ एनर्जी जो है, एनर्जी नहीं कहेंगे, रेजिस्टेंस जो है मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस वो कम हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है कि अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है पर उस पर भी डिफॉर्मेशन हुए जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको कहते हैं फ्री फ्लो, ठीक है। फ्री फ्लो का मतलब है कि मटेरियल एक तरह से बह रहा है। बह रहा है का मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं अब फ्लो कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इनका 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 आपसी कनेक्शन टूट चुका है। तो अब मेरा रेजिस्टेंस जो है ऑफर जो है बहुत कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्री फ्लो चालू हुई है। तो अब मेरे को कांस्टेंट लोड पे डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस रीजन में, यहाँ से यहाँ तक, मतलब फ्री फ्लो हो गया, ठीक है। अच्छा अब मटेरियल फ्लो कर रहा है एक तरह से, मतलब मटेरियल जो है वो एक दूसरे को मतलब अपना फ्लो कर रहा है। अब देखो होता क्या है, इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि देखो जैसे एक जार है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ मार्बल्स रख दिए, ठीक है। और मार्बल्स को एज्यूम करो कि वो एटम्स है, ठीक है। एटम्स के बीच का कनेक्शन टूट गया है और ये आपस में भाग रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं इधर उधर, और जिसके कारण कांस्टेंट लोड पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या करो कि जार को जो है थोड़ा सा 3 मार्बल रखते हैं, हिलाते हैं, अगर जार को हिलाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं था। जैसे ही भर दिए जार से, ठीक है, जार को मार्बल से अब हिलाएंगे तो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या है, जब सभी मटेरियल्स का बॉन्ड टूट गया था तो सारे मटेरियल्स फ्री फ्लो कर रहे थे, कुछ इधर से जाकर टकराया, कुछ इससे टकराया, कुछ इससे टकराया। अब क्या है, मटेरियल में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है।
रेजिस्टेंस घटा और धीरे धीरे बढ़ भी गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि फर्दर डिफॉर्मेशन करने के लिए हमको अपना लोड का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मेरे को लोड भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रीजन से लेके इस रीजन जहाँ पे हमको लोड ज़्यादा लगाना पड़ रहा है डिफॉर्मेशन के लिए, उसको कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। फाइनली ये पॉइंट एफ पॉइंट आता है जिसको कहते हैं नेकिंग। नेकिंग में क्या होता है कि कुछ इस तरह का जब नेक फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब नेक फॉर्मेशन का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया ड्यू टू स्ट्रेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लोड लगा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा कि नेक का फॉर्मेशन होगा और उसके कारण क्या होगा कि नेकिंग हो जाएगा, और नेकिंग के कारण क्या होगा, अब रेजिस्टेंस फिर से घट गया, ठीक है। अब लोड का क्वांटिटी हमको फिर से घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ज़्यादा लोड लगा देंगे तुरंत ये टूट जाएगा, ठीक है, तुरंत फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। तो हमको लोड अब अपना मतलब अब स्ट्रेस का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू अब ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ड्रॉप किया और जी पॉइंट पे ये मटेरियल टूट के अलग हो गया, इसको कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो मटेरियल को फेलियर मतलब फ्रैक्चर पॉइंट नहीं होता है। डक्टाइल मटेरियल में फेलियर का मतलब है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। जनरली क्या होता है कि यील्ड पॉइंट बोलते हैं, पर करेक्ट क्या है कि लोअर यील्ड पॉइंट को मानते हैं फेलियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे मेरा जो प्लास्टिक रीजन है, देखो प्लास्टिक रीजन यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक गया, ठीक है। तो हमको बहुत बड़ा एक प्लास्टिक रीजन मिला, ठीक है। प्लास्टिक रीजन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब प्लास्टिक रीजन करने का मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो हमको एक काफ़ी बड़ा रेंज मिला है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। तो इस ये जो है डक्टाइल मटेरियल्स में क्या होता है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो कम रहता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा, प्लास्टिक रीजन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जनरली टोटल डिफॉर्मेशन जो होता है वो 5% से ज़्यादा होता है, ठीक है। देख भी रहे कितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ब्रिटल के केस में 5% से कम होता है, ठीक है। इनिशियल का 5% से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब इनिशियल टोटल डिफॉर्मेशन जो है अपने इनिशियल लेंथ का 5% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, प्लास्टिक रीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब देयर इज़ नो सच, कोई प्लास्टिक रीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। ब्रिटल में मतलब अगर ब्रिटल मटेरियल का मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्लास्टिक रीजन अगर एग्जिस्ट भी करता है तो बहुत छोटा करता है, ना के बराबर, ठीक है। तो ब्रिटल में ये हमको प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और इसके बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते गए यहाँ जा कर के फेलियर आ गया, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितना कम है, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रेजिलियंस, टफनेस, हार्डनेस नहीं, रेजिलियंस, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।